देखिए, बिहार चुनाव का रिज़ल्ट तो चुनाव से पहले ही आ चुका था और ये बड़ा साफ था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार, इनकी चोंच बंद हो चुकी है। क्योंकि ये लोग इलेक्शन के चुनाव के अंदर कहीं दिखाई नहीं दिए और जो थोड़ा बहुत भी दिखाई दिए मोदी जी, तो उन्हें पता था कि रो रहे थे कि मुझे गाली देते हो वगैरह, और प्याज और पत्थर तो पड़ ही गए थे नीतीश को। तो ये तो बड़ा साफ था चुनाव के रिज़ल्ट आने से पहले, नहीं, चुनाव होने से पहले कि रिज़ल्ट जो आएगा वो क्या आएगा। रही बात एग्ज़िट पोल, महा एग्ज़िट पोल इत्यादि की, तो चैनल जो हैं वो छोटे-छोटे सर्वे कर लेते हैं। 5,000 लोगों से पूछ लिया, 10,000 लोगों से पूछ लिया, तो ठीक है, वो अपने हिसाब से दिखाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं विश्लेषण भी करता हूँ, मेरे हिसाब से आरजेडी और कांग्रेस, जिसको ये महागठबंधन कहते हैं, मेरे ख़्याल से कम 150 सीटें 10 आगे पीछे खींच लेंगी। और जहाँ तक सवाल उठता है नीतीश बाबू की पार्टी का, जेडीयू का, मुझे नहीं लगता कि वो 30-35 से ज़्यादा खींच पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी की बदौलत, जो उन्होंने गलवान में नौटंकी करवाई और जो उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दी भारतीय जनता पार्टी बिहार में, तो मेरे ख्याल से 50 के आसपास अधिकतम सिमट जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 60, 70, खींच के 80 सीटें, ये एनडीए जो कहा जाता है, उसको आने की संभावनाएं मुझे लग रही हैं। बची बात चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी, इन लोगों ने मेहनत करी है और हो सकता है 3-4 सीटें दोनों खींच लें। सर, आप कैसे देखते हैं? मतलब बताया जा रहा है कि जो बड़ी पार्टी के रूप में बिहार के अंदर में बीजेपी उतरने वाली है, बड़ी पार्टी के रूप में। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, ऐसा बदलाव होने वाला है? ऐसा बोलने वाले लोगों को यही नहीं पता कि पिछली बार के हालात क्या थे। पिछली बार जब 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए, तब उस समय सबसे बड़ी पार्टी लालू की आरजेडी निकल के आई। उसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू, जेडीयू भी इसलिए क्योंकि तब वो महागठबंधन में थी और आरजेडी और कांग्रेस ने अपने वोट उसमें डलवाए थे। उसके बाद कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी का नंबर आया था। इस बार जबकि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ मामला बन ही नहीं रहा वहाँ पे, तो सबसे बड़ी पार्टी निकल के आना, ये कहने वालों को शायद अतिशयोक्ति लगे कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से खेल खत्म हो चुका है। ये शायद कांग्रेस के बराबर या पीछे चौथे नंबर पे आने की संभावनाओं में है। लेकिन सर, जब एग्जिट पोल लोगों से जब पूछा जाता है वहाँ पे, उसके हिसाब से जो आंकड़ा आ रहा है कि जो सबसे सीएम की पद के जो पहली पसंद बताई जा रही है, वो तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो पहली पसंद तेजस्वी यादव को बताया जाए, उसके पीछे कारण क्या होगा? तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत करी है। हर पॉलिटिशियन मेहनत करता है और जब वो उभरता सितारा होता है तो मेहनत ज़्यादा करता है। हम लोगों ने चुनावी रैलियों में भी देखा कि किस तरीके से तेजस्वी के लिए भीड़ उमड़ती आई थी। तो इससे साफ हो रहा था कि लोकप्रियता बढ़ रही है। जिस तरीके से मोदी जी के जब इलेक्शंस में भीड़ आती है तो ये अटकल लगाई जाती है कि भाई मोदी जी को वोट मिल रहा है। तो जब तेजस्वी यादव के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ के आई, तो यही देखा गया कि तेजस्वी जो है वो भावी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन सर, जो तीसरे चरण का, जो तीसरे फेस में जो चुनाव वोटिंग किया जा रहा था, उस समय जो रह चुके हैं सीएम पद पे नीतीश कुमार जी, उन्होंने मतलब एक बयान दिया, भाषण दिया, मतलब अलग तरीके से ही दिया। जनता ने उसको सुना भी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और भाइयों बहनों आइए वोट दीजिए, इस तरीके से कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो आखिरी जो दांव पेच लगाया गया बिहार के चुनाव में, वो कुछ हद तक काम में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से ये उल्टा पड़ा नीतीश के लिए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। ये जो गिड़गिड़ाना था, ये इनको उल्टा इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो लोगों का भविष्य बताने की कोशिश करता है कि वो उनका भविष्य कैसे बनाएगा या सुधारेगा। जिसका खुद का भविष्य नहीं है, कुछ कह चुका है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो मान के चलिए पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से उन्होंने अपनी कब्र, राजनीतिक कब्र, वहीं खोद ली थी। सर, अब एक सवाल ये भी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो लगातार नीतीश कुमार के साथ में रैलियां भी कर रहे हैं, साथ में मंच पे भी बैठ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के जितने भी पोस्टर है उसमें नीतीश कुमार का एक भी मतलब चेहरा देखने को नहीं मिला। मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि समर्थक तो एनडीए को पूरा समर्थक वहाँ पे चल रहा है, तो फिर नीतीश कुमार का पोस्टर क्यों गायब है?
एक अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मतलब बहाव के उलट चले जाना। आज मोदी जी के नाम पे जो थोड़े बहुत वोट खींचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में करी है, नीतीश बाबू का फोटो लगाते ही वो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि नीतीश बाबू जो हैं वो बिल्कुल लुटिया डुबो चुके हैं खुद की पार्टी की और बिहार की। इसलिए मोदी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ नीतीश बाबू की फोटो लगे, ये हकीकत है। लेकिन सर इस बार का जो बिहार चुनाव है वो देखने को ये मिल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री हमारे वहाँ सीएम पद की मतलब उम्मीदवारी कर रहे हैं, इतनी रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जनता है, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री का एक बड़ा चेहरा देखते हुए भी मतलब समर्थक में आई होगी? नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हर राज्य में जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही खिलाड़ी रहता है, वो है नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज़्यादा लगते हैं। हकीकत मानिए, आपने उदाहरण देखे होंगे महाराष्ट्र में, पंजाब तक के अंदर सबसे पहले उन्होंने यही कोशिश करी थी कि पगड़ी बांध करके वो लुभाने की कोशिश कर रहे। फिर आपने देखा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आपने देखा राजस्थान, अन्य राज्यों में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही व्यक्ति है, क्योंकि वो व्यक्ति पूजा में बिलीव करते हैं और मोदी को आगे कर देते हैं। लेकिन जब मोदी जी के नाम पे हार मिलती है तब ये कहते हैं कि नहीं भाई, असेंबली इलेक्शन अलग होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार में यही कोशिश करी कि तेजस्वी यादव के सामने अगर मोदी को खड़ा कर दिया तो तेजस्वी यादव का तो कद बड़ा हो गया, लेकिन मोदी जी आपका कद ट्रंप जैसा हो गया, यानी बहुत छोटा हो गया। तो सर आप कैसे देखते हैं कि मतलब एक तरफ 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही थी, दूसरी तरफ 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात किया जा रहा था। अगर ये मुद्दा ही अगर तेजस्वी यादव की तरफ से अगर 10 लाख नौकरी देने का है तो फिर बीजेपी ने भी इस चीज़ों को उठाया तो 19 लाख, तो फिर उस पर क्यों नहीं जनता भरोसा कर रही है? जनता इसलिए नहीं भरोसा कर रही है क्योंकि दो बातें हैं। पहली चीज़, वादे करने, प्रॉमिस करने के लिए वो अपना आगे खड़ा कर देते हैं चेहरा नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले थे। तो अगर आप भी भाई साहब खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में, आप भी खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि 100 नौकरियां भी देता हूं, तो आपको वोट मोदी से ज़्यादा मिल जाएंगे। इसका कारण ये है कि लोगों को नौकरी चाहिए, चुनावी जुमले नहीं चाहिए। अमित शाह का शब्द याद है ना कि जुमलेबाजी होती है। तो मोदी जी इतने जुमले कस चुके हैं, 2 करोड़ नौकरी हर साल देने वाले थे, बदले में 2-2 करोड़ नौकरी हर साल वो वापस ले चुके हैं। तो अब उनका कहा या भारतीय जनता पार्टी का दिया कोई भी वादा मेरे ख्याल से पब्लिक मानने को तैयार ही नहीं है। तो सर आपको क्या लग रहा है कि जो लालटेन है वो बिहार को उजाला कर पाएगा इस बार? लालटेन बिहार को उजाला कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कमल का बटन दबाओ और अपना गला घोट लो, ये बिहार की जनता समझ चुकी है। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था, बाकी सब तो छोड़िए, जब लॉकडाउन हुआ था तो जिस तरीके से बिहारी मजदूर रोता पिटता, मार खाता, गरम तपती सड़कों पे बहू बेटियों, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ रोता हुआ चल के घर पहुंचा था, मर मर के पहुंचा था, उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी को अब भी इस स्वप्न में भी आता है कि उनके नाम पे वोट मिलेंगे, तो मैं मानता हूं कि हमारे भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाता है कि हम ठेंगा लगाते हैं, लेकिन मोदी जी आपको ठेंगा लगने वाला है। सर एक सवाल ये भी है कि आप राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं, तो सर एक सवाल है कि अगर सवाल ये पूछा जाए सर आपसे कि अगर यूपीए वर्सेस अगर एनडीए की बात किया जाए तो किसको कितना मतलब ओवरऑल सीट मिल सकता है आपके हिसाब से? बिहार की आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि महागठबंधन या यूपीए जो कह लें, लेकिन उसमें मेन पार्टी आरजेडी सबसे आगे है। मेरे हिसाब से 150 सीट के आसपास 10 प्लस माइनस वो सिमट जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए जो है वो मेरे ख्याल से 70 से 80 खींच के 85, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सर बिहार में अगर वाकई में अगर एनडीए का वहाँ पे सुपड़ा साफ अगर होने के कगार पर अगर आ जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि इसका जो असर है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, अनअधिकृत बीमार, अनऑफिशियली बीमार जब भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह बंगाल पहुंच गए हैं, और अभी हमने एक उनका वक्तव्य सुना जिसमें उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कर लिया है, मैं बोलती हूँ कर रहे हैं, वो इस हालात में देश छोड़ करके बंगाल इसलिए पहुंच गए हैं चुनावी बातें करने। उन्हें पता है कि बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी सुपर स्ट्रॉन्ग हैं और बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जो थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से
उनको वोट मिल गया था सेकंड कैडर के साथ, वो अब असेंबली में नहीं मिलेगा, क्योंकि असेंबली में कम्युनिस्ट पार्टी अपना वर्चस्व वापस सिद्ध करने के लिए बाहर आएगी। तो इस वजह से बंगाल के ऊपर जो असर पड़ेगा बिहार के इलेक्शन का, वो आप मान के चलिए दिसंबर 2018 से शुरू हो चुका है। दिसंबर 2018 से जो डाउनफॉल भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है असेंबलीज में, विधानसभाओं में, आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब देख रहे हैं आप बिहार, इन इलेक्शंस के बाद, और ना केवल इतना, अभी जो उपचुनाव हुए हैं कई सारी जगह, उनमें भी यही निकल के आएगा। मध्य प्रदेश में मेरा मानना है कि 16 से 20 सीटें अंदाजन कांग्रेस जीतने वाली है 28 में से। तो ये तरीके का जो बहाव है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ है। तो बंगाल में बिल्कुल कोशिश करेंगे इनको, इसलिए क्योंकि इनको काफ़ी अच्छी सीटें मिली थी लोकसभा इलेक्शन में 2019 में, लेकिन हो कुछ नहीं पाएगा।